हो गई है कि हमने बीमारी से तो बचना है, लेकिन उस बीमारी से बचना इस तरीके से है कि लोगों की जो रोज़गार है वो भी ना उसको हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। ज़ाहिर है कि अमीर मुल्क जो हैं उस उनके अंदर, उनके अवाम के अंदर, उनकी रियासत के अंदर इससे ज़्यादा सकत मौजूद होती है कि वो बेरोज़गार में अगर कमी हो तो फिर भी बर्दाश्त के काबिल रख सकते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के पास वो सकत भी उससे बहुत कम है, लेकिन हमें साथ बीमारी से बचाना भी है। तो इसीलिए हमने आपको बताया था आज से कोई हफ्ता पहले, 8 दिन पहले आपको हमने ब्रीफिंग की थी कि हम जो है अब चाहते ये हैं कि फौरी तौर पर इकदामात के लिए तो आपने ये कर दिया कि आपने बंदिशें लगा दी और बड़ी सख्त बंदिशें लगा दी। उसकी वजह से बीमारी के फैलाव जो हो रहा था उसके अंदर भी कमी आई। वो भी वज़ीर आज़म ने आपसे ज़िक्र किया कि 25 अप्रैल को जहां हम समझ रहे थे कि 50,000 केस होंगे, वहां से 12 से 15,000 के दरमियान का तखमीना लगाया जा रहा है। हलाकतें भी जो हुई हैं, बात भी हुई हैं, वो उससे बहुत कम हुई हैं अल्लाह के फजल से, जो जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ लोगों की रोज़गार के ऊपर भी बहुत भारी असर पड़ा है और उसकी मुख्तलिफ शकाल के अंदर हमें वो नज़र भी आ रहा है कि लोगों के लिए जो मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो हमने उन मुश्किलात को आसान तो करना है, लेकिन इस तरीके से करना है ताकि बीमारी का फैलाव भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े और ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हमारा सेहत का निज़ाम जो है उसके ऊपर इतना बोझ आए कि वो बर्दाश्त ना कर सकें। तो उसके लिए जो पॉलिसी हम बनाना चाहते हैं, मैं सादा अल्फाज में आपको अगर समझाने की कोशिश करूं कि ये सब बंदिशें क्यों लगाई जाती हैं, क्यों लोगों को कहा जाता है कि जी किसी को घर से भी ना निकलने दें। अगर मैं बिल्कुल ही उसकी एक मंतकी अंजाम तक ले जाऊं, अगर सारे मुल्क के लोग एक कमरे के अंदर बंद हो जाएं, अलग अलग एक कमरे में एक शख्स हो, 2 हफ्ते के लिए वो बैठे रहें, तो हमें पता है कि 15 दिन के बाद बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शायद हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो भूख से उसके बाद मर चुके हों, तो ये मुमकिन नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि ऐसा निज़ाम लाया जाए कि एक आम आदमी तो अपने घर से बाहर निकल सके और वो अपने रोज़गार का इंतज़ाम कर सके। ख़ास तौर पे जो गरीब है, जो मुतवस्सित तबका है, इतनी इस वक्त लोगों को तो एहसास है, लेकिन कुछ लोगों की मैं बातें सुनता हूँ तो लगता है मुझे उनको एहसास नहीं है। ये बात अब गरीब से आगे चली गई है। मुतवस्सित तबका, सफ़ेद पोश जो है, वो बहुत बोझ महसूस कर रहा है और उसकी ज़िंदगी के अंदर ये जो आमदनी उसकी ख़त्म हुई है, रोज़गार ख़त्म हुई है, उससे बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो हम जो है मौका दें कि ये लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ के अंदर जो एक्सपर्ट्स बैठे, उन्होंने कहा कि इसके अंदर इतना ख़तरा नहीं है, हमने रिलैक्सेशन कर दी। तो उसके साथ साथ हम अगर ऐसा एक निज़ाम ले आएँ कि जहां हम उस शख्स तक पहुंच सकें, हमें पता चल सके कि किसको ये बीमारी लग चुकी है, तो उसके लिए पहला काम आपने क्या करना है, आपने टेस्ट करने की सलाहियत बढ़ानी है। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए, ये भी मैंने आपको आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले बताया था कि जब हमने शुरू किया तो 15 मार्च को पाकिस्तान में 473 टेस्ट हुए थे और हमने ये कहा कि हम अप्रैल के आखिर में 25,000 तक पहुंचना चाहते हैं। जिस वक्त हमने ये ऐलान किया था उस वक्त तकरीबन 2,500 टेस्ट हो रहे थे। ये एक हफ्ता पहले की बात है। पिछले 3 दिन के अंदर हम पहले 5,800 पे पहुंचे, फिर 6,200 पे पहुंचे और कल 6,400 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। यानी इस अरसे के अंदर, सिर्फ 1 माह के अरसे के अंदर हमने तकरीबन 15 गुना, 14 से 15 गुना इजाफा कर लिया है अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी के लिए। इसमें लेबॉरेटरीज जो हैं जहाँ पे जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर तकरीबन 3 गुना इजाफा हो गया है। PCR मशीन्स जो होती हैं उनके अंदर इजाफा किया गया है। वो जो इक्विपमेंट, जो सप्लाईज यूज़ होती हैं इसके लिए, टेस्टिंग किट्स जो होती हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। हमारे पास लाखों किट्स अवेलेबल हो गई हैं। जो मैन पावर है उसकी भी तादाद बढ़ाई जा रही है। तो एक तो हमारी ये सलाहियत जो है कि जिसको बीमारी लगी है उसको हम उसकी तशखीस कर सकें, वो बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, वो जिसको बीमारी लगी है, वो किसके साथ उठता बैठता है, उसकी किससे मुलाकात हुई, वो कुछ इंतज़ामी तौर पर, कुछ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम एक निज़ाम बना रहे हैं कि हम उन तक भी पहुंच सके ताकि उनका भी टेस्ट हो सके। अगर उनमें से किसी को बीमारी उस बीमार शख्स से लग चुकी है तो हम उस तक भी पहुंच सकें। और आखिरी उसका हिस्सा ये होगा कि फिर उनको किस तरीके से, उनको ज़्यादातर हम ये सरकारी निज़ाम के अंदर वैसे भी सलाहियत नहीं है और मगरिब का इस वक्त तजुर्बा भी ये रहा है कि ये जो क्वारंटीनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, अगर ज़्यादा हम उसके ऊपर इंसार करेंगे तो एक राय ये भी है कि उससे बीमारी फैली है।
तो ये घरों के अंदर अपने ही हमारे समाजी जो नेटवर्क्स हैं उसी को हमने इस्तेमाल करते हुए करना है। इन तमाम चीज़ों के लिए एक हमने पायलट टेस्ट किया था, तमाम सूबे उसके अंदर शामिल थे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स उनके शामिल थे। टेस्ट रिजल्ट्स आ गए, आज उनकी नेशनल कमांड सेंटर के अंदर प्रेजेंटेशन हुई टेस्ट रिजल्ट्स की। हमने तमाम अमूमी तौर पे चीफ सेक्रेटरीज तो होते ही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं, लेकिन आज हमने खसूसी तौर पे जो सेहत के मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स हैं तमाम सूबों को, उनको भी बुलाया हुआ था और उनके साथ भी राय की। तो इत्तफाक़ राय ये हुआ है कि हमने इसी निज़ाम को अब आगे लेके चलना है, इसकी सलाहियत को और बढ़ाना है और एक ऐसी सूरत हाल पैदा करनी है कि लोग जो हैं वो अपने रोज़गार के लिए भी निकल सकें, खुसूसी एहतियाती तदाबीर के साथ। अब हम वहाँ पर आज वापस नहीं जा सकते जैसे आज से 2 महीना पहले हम ज़िंदगी गुजारते थे या जिस तरीके से हम कारोबार करते थे। एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी, लेकिन उनको अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मरहला वार हम उनको रोज़गार के मौके दे सकें और साथ साथ ये सेहत का निज़ाम जो है, इसी के साथ जो सेहत की फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, उसमें भी इजाफ़ा किया जा रहा है। जो हॉस्पिटल बेड्स हैं उनमें इजाफ़ा किया गया है, जो वेंटिलेटर्स हैं उसके अंदर भी इजाफ़ा किया गया है, लेकिन उतना इजाफ़ा करने में हम कामयाब नहीं हुए जितनी हमारी ख्वाहिश थी। और वो आजकल तो सब आप देखते होंगे, इस वक्त BBC और CNN और आलमी मीडिया भी देखते हैं। ये सूरत हाल जो है ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों के अंदर भी है, चाहे वो आप बरतानिया देख लें, आप इटली देख लें, स्पेन देख लें, अमेरिका देख लें, हर जगह से आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये जो मेडिकल का इक्विपमेंट है जितना चाहिए वो तमाम, क्योंकि दुनिया मांग रही है, तो वहाँ तक तो हम पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। जुस्तजू जारी है जितना हम चाहते थे, लेकिन पहले से सलाहियत बढ़ाने के अंदर हम कामयाब हुए हैं। आखिरी चीज़ जिसको मैं दोबारा से एक दफ़ा दोहराना चाहता हूँ, पहले भी जिक्र किया है लेकिन वो क्योंकि बाज़गश ख़त्म नहीं होती, कि देखें जो फ़ैसले हो रहे हैं वो तमाम फ़ैसले पाकिस्तान में आज तक कभी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आई है जिसमें इतने मरबूत तरीके से फ़ैसले किए जाएं। नेशनल कमेटी NCC जो है, जिसको वज़ीर आज़म ख़ुद चेयर करते हैं, उसके अंदर तमाम वो सूबाई वज़रा आला हैं, उनके अंदर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। मैं बार बार दोहराता हूँ, 4 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वहाँ बैठ के फ़ैसले होते हैं। 1 माह के अंदर 9 मरतबा मुलाकात हुई है इस टीम की। ये सिर्फ नहीं कागज़ पे बना दिए, 9 दफ़ा वज़ीर आज़म ने चेयर की है मीटिंग और वहीं पर इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसले किए जाते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उन फैसलों के लिए जो प्रपोजल्स हैं, सजेशन जो आनी है, वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है, जो रोज़ाना मुलाकात करता है, तमाम सूबे उसके अंदर बैठे होते हैं। अब पिछली दफ़ा का 14 अप्रैल का वो मेरे लिए थोड़ा सा बाइस तकलीफ़ भी था और मुझे यकीन है कि और बहुत सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तानियत रखते हैं उनके लिए भी शायद तशवीश होगी कि हमने एक दिन 13 तारीख को मीटिंग हुई NCC की। वहाँ पर एक वज़ीर आला जो हैं उन्होंने कहा कि जी हमें ये मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है इससे पहले कि हम एक किसी फैसले पे पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम दोबारा कल मीटिंग कर लें, किसी फैसले पे पहुँच चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वज़रा आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी बैठेंगे। हमारी उनके साथ पूरी तफसीली बात हुई। दोबारा को 14 तारीख की दोपहर को दोबारा फैसला होता है, इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला होता है। यहाँ पे भी कमरे में कुछ लोग मौजूद हैं जो उस मीटिंग के अंदर थे। मैंने बताया जी सुबह को हमारा क्या इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। एक एक करके तमाम वज़रा आला और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा कि जी बिल्कुल ये अभी जो असद उमर ने कहा है वज़ीर आज़म साहब, यही हमारा इत्तफ़ाक़ राय है। हम वहाँ से उठते हैं, हम बाहर निकलते हैं और आधा घंटा भी नहीं लगता तो हमें ऐसे लगता है कि हमने कोई ऐसा फ़ैसला कर दिया जो सबकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था। इससे मुल्क को अब फ़ायदा नहीं हो रहा है और मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि इससे किसी की सियासत का भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर कौम आपको और हम सबको मुत्तहिद देखना चाहती है। लेकिन मैं कम से कम आपको ये बता सकता हूँ और उस पर मैं तारीफ़ भी करना चाहता हूँ कि ये तमाम सियासी पार्टियों के लोग जो बैठते हैं फ़ैसला करने के लिए, फ़ैसला साजी जो है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है, वो बाहमी मुशावरत से हो रही है। शाम को TV के ऊपर सियासत होती है, नहीं होनी चाहिए, होती है, लेकिन कौम को मैं कम से कम ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि फ़ैसले जो हैं वो सियासत से नहीं हो रहे, फ़ैसले जो हैं वो अवाम की फलाह को सामने रखते हुए हो रहे हैं। आखिरी चीज़ में एक उससे मैं हमाद से बताऊँगा कि जो छोटे कारोबार करने वाले हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं। जो एक इकनॉमिक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था,
लेकिन आखिरी चीज़ जो एक और चीज़ ज़रा सा बड़ी पाकिस्तान की कौम को मैं समझता हूँ, मैं दिल से समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है खुददार कौम है। हम अपने ऊपर अपने सलाहियत के ऊपर और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं। तो ये जो शुरू के अंदर ये बहुत ज़्यादा हमने आवाज़ें सुनी थी ना, हम उन लोगों में से नहीं है जो मगरब की अंधी तकलीद करने वाले लोग हैं। मगरब कुछ कह रहा था, वही बाज़गश्त यहाँ पे शुरू हो जाती है बगैर सोचे समझे। हमने फैसले करने हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ की आवाम की फलाह के लिए, उस बुनियाद पे नहीं करने कि जर्मनी के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा मनतकी है, ये इटली के अंदर क्या है। और मुझे खुशी है कि आज उन ममालिक में, आज मगरब के अंदर वो बात हो रही है जो 1 महीने पहले हम कर रहे थे। तो कौम को एतमाद रखना चाहिए, आपकी फलाह के लिए फैसले हो रहे हैं। इंसान है, गलती होती है, पहले भी हुई है, आइंदा भी हो जाएगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कौम की बेहतरी के लिए सियासत से बालातर होकर बाहमी मुशावरत से फैसले करते रहेंगे। हमाद सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इन बंदिशों की वजह से हमारे मज़दूर